कभी सोचा है कि किसी के सपनों का घर एक डरावने सपने में कैसे बदल सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रियल एस्टेट जायंट गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स यानी जीबीपी ग्रुप की, जिसकी कहानी ने हजारों इन्वेस्टर्स के भरोसे को चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ एक कंपनी के गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि उन सबक की कहानी है जिन्हें हम सबको जानना चाहिए। 200 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम होती है। और ये वो कीमत है जो एक रियल एस्टेट कंपनी की जब्त की गई संपत्ति की थी, जब वादे टूट गए और भरोसा बिखर गया। और ये जो 200 करोड़ की जब्ती है ना, ये सीधे सीधे जीबीपी ग्रुप से जुड़ी हुई थी। यहीं से एक बड़े साम्राज्य के ढहने की कहानी की शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्शन नहीं था, ये हजारों घर खरीदारों के टूटे हुए सपनों का एक प्रतीक था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, एक कंपनी जो कल तक कामयाबी का दूसरा नाम थी, वो आज अचानक दिवालियापन और मनी लॉन्ड्रिंग के दलदल में कैसे जा फंसी। चलिए, इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक के बाद एक आए संकटों का नतीजा था। एक तरफ ईडी ने करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली, तो दूसरी तरफ कोर्ट ने डायरेक्टर्स को बुला लिया। जब कंपनी पर दिवालिया होने की तलवार लटकी, तो परेशान घर खरीदारों ने भी कानूनी रास्ता अपना लिया। मतलब चारों तरफ से मुश्किलों के बादल घिर चुके। लेकिन इस पतन की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब जीबीपी ग्रुप रियल एस्टेट मार्केट का एक चमकता हुआ सितारा हुआ करता था, आखिर वो कंपनी थी क्या जिस पर सब भरोसा करते थे? विलासिता का बेहतरीन उदाहरण। देखिए, ऐसे ही बड़े बड़े आकर्षक नारों के साथ जीबीपी ग्रुप ने खुद को मार्केट में उतारा था, एक प्रीमियम और भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर। उनका वादा सिर्फ एक घर का नहीं, बल्कि एक आलीशान लाइफस्टाइल का था। और सच कहूं तो शुरुआत में उन्होंने ये वादा निभाया भी। 2009 में एक सोच के साथ शुरू हुई ये कंपनी देखते देखते रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ी। चंडीगढ़, मोहाली से लेकर गुड़गांव तक हर जगह इनके प्रोजेक्ट्स थे। एथेंस और सेंट्रम जैसे प्रोजेक्ट्स तो इनकी कामयाबी की मिसाल बन गए थे। और एक वक्त पे कंपनी का साम्राज्य 3000 करोड़ तक पहुंच गया था। ये कामयाबी सिर्फ हवा में नहीं थी। 14 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, 250 एकड़ से ज्यादा जमीन डेवलप की और 8000 से ज्यादा ग्राहकों का भरोसा जीता। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी कहते हैं जो लोगों ने जीबीपी ग्रुप पर दिखाया था। तो फिर इतनी बड़ी सफलता के बाद सब कुछ गलत कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही आकर्षक शब्द में, एन्श्योर्ड रिटर्न्स, यानी सुनिश्चित रिटर्न। यही वो मीठा जहर था जिसने इस पूरे साम्राज्य की नींव को धीरे धीरे खोखला कर दिया। तो ये एश्योर्ड रिटर्न स्कीम आखिर है क्या भला? सोचकर देखिए, कोई आपसे कहे कि एक बन रहे घर में पैसा लगाओ और जब तक घर नहीं बन जाता हम आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम देंगे, जैसे किराया मिल रहा हो, वो भी 12 से 18% सालाना। सुनने में तो कमाल का ऑफर लगता है। ये स्कीम किसी सपने से कम नहीं लगती थी। एक बन रही प्रॉपर्टी में पैसा लगाया और बिना कुछ किए हर महीने अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। लोन की ईएमआई का बोझ भी कम हो गया और आखिर में घर भी अपना हो गया। भला इससे बेहतर सौदा और क्या हो सकता था? लेकिन कहते हैं ना, जो चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे वो अक्सर सच होती नहीं है। ये जो सेफ इन्वेस्टमेंट का वादा था, वो असल में एक पॉन्जी स्कीम थी। मतलब नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को पेमेंट दी जा रही थी। और जिस स्कीम को ईएमआई का इलाज बताया जा रहा था, उसे तो सभी ने 2016 में ही गैर कानूनी करार दे दिया था। ये कोई सौदा नहीं, एक बहुत बड़ा जाल था। चलिए अब वापस जीबीपी ग्रुप की कहानी पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे इसी सुनिश्चित रिटर्न के आकर्षक जाल ने इस कंपनी की नैया डुबो दी। अब जरा घटनाओं के क्रम को समझिए। 2016 में सेबी ने पहली चेतावनी दी, पर उसे नजरअंदाज कर दिया गया। ये खेल चलता रहा जब तक कि 2021 में सतविंदर सिंह जैसे कुछ हिम्मत वाले खरीदारों ने आवाज नहीं उठाई। उनकी शिकायतों ने एक ऐसे तूफान को जन्म दिया जिसका अंत 2024 में 200 करोड़ की जब्ती और फिर दिवालियापन की कार्रवाई के साथ हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? 2016 में सेबी के बैन के बावजूद ये अवैध कारोबार धड़ल्ले से चलता रहा। डेवलपर्स ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के नए नए तरीके निकाल लिए थे। उनकी चालाकी देखिए, रिटर्न को एक नया फैंसी नाम दे दिया, डिस्काउंट।
बड़े बड़े विज्ञापनों की जगह ब्रोकरों और लोगों की आपसी बातचीत का सहारा लिया गया। उनका पूरा खेल इस बात पर टिका था कि आम खरीदार कानून की इन बारीकियों से अनजान रहेगा। तो सवाल उठता है कि जीबीपी ग्रुप की इस कहानी से क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक है कि ऐसे धोखों से कैसे बचा जा सकता है। इसका एक ही जवाब है, अपनी खुद की जांच पड़ताल, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। निवेशकों के लिए आज के समय में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है रीरा, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। 2016 में बना ये कानून सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि घर खरीदारों के हाथ में एक ऐसा हथियार है जो उन्हें बिल्डरों की मनमानी से बचाता है और सिस्टम में पारदर्शिता लाता है। तो प्रॉपर्टी में निवेश करते समय ये चेकलिस्ट बहुत काम आ सकती है। क्या प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साफ है? क्या प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है? क्या उस पर कोई पुराना कर्ज या कानूनी मामला तो नहीं चल रहा? और सबसे जरूरी, क्या डेवलपर का पिछला रिकॉर्ड भरोसे के लायक है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी की भी मेहनत की कमाई को डूबने से बचा सकते हैं। और आखिर में बस एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखना चाहिए। अगर कोई भी डील इतनी अच्छी लग रही है कि यकीन करना मुश्किल हो, तो शायद वो यकीन करने लायक है ही नहीं। जीबीपी ग्रुप की कहानी एक कड़वा सच है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि जानकारी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। सवाल पूछिए, जांच कीजिए और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखिए।